Myself, Firoz Sheikh. My mother was suffering from hemifacial spasm from last 4 years, and day by day she was getting depressed, and her social activities got reduced. And whenever I think I used to see her, I myself used to get disappointed, and I was feeling very bad, and I was not able to see her pain. आज हम हेमीफेशियल स्पैज्म ये बीमारी के बारे में बात करने वाले हैं और यह बीमारी बहुत से लोगों को होती है, लेकिन उनको मालूम नहीं रहता है कि ये बीमारी का एग्जैक्ट टाइप या नेचर क्या है, और ये भी मालूम नहीं रहता है कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो इन शॉर्ट मैं आपको बताता हूं, हेमीफेशियल स्पैज्म में चेहरे के एक बाजू में रिपीटेड स्पैज्म्स होते हैं और वो आंख से शुरू होते हैं, और जब वो शुरू होते हैं तो उन लोगों को दिखने में ऐसे दिखता है कि आंख लपक रही है, जैसे कि कंटिन्यूअस ऐसे स्पैज्म रहते हैं, और बाद में वो स्पैज्म नीचे फैल जाते हैं और वो पूरा चेहरा रिपीटेड स्पैज्म में चला जाता है। रिपीटेड स्पैज्म होते हैं जब भी वो किसी मीटिंग के सामने बात करते हैं, कभी फंक्शंस में जाते हैं वहां बात करते हैं, उस समय ये स्पैज्म्स बहुत बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से ये लोग बाहर जाना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि ये बहुत एम्बैरेसिंग उनको लगने लगता है। तो इसकी वजह से, ये रिपीटेड स्पैज्म की वजह से उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो धीरे धीरे कम होते जाती है। वो बाहर जाना बंद करते हैं, इंटरव्यूज के लिए जाना बंद करते हैं। जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनको भी तकलीफ होती है नौकरी ढूंढने में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। और जैसे ये स्पैज्म बढ़ जाते हैं तो पूरा चेहरा ही, एक बाजू का पूरा चेहरा ही कंटिन्यूअस स्पैज्म में रहता है, और इसकी वजह से आंख बंद हो जाती है और फिर दिखने में तकलीफ होती है। तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ धीरे धीरे बहुत बिगड़ते जाती है और लोगों को पता नहीं चलता है इसके बारे में क्या किया जाए। तो इसलिए जो बीमारी है इसका नेचर ठीक तरह से आपका समझ नाम में आता है। बताइए। शकीला शेख, कहाँ पे रहते हो आप? संगमनेर। आपको ये तकलीफ कब से है 4 साल से। और शुरुआत कहाँ से हुई थी? आँख से। आँख से हुई थी। तो ये बढ़ती गई बीमारी, हाँ। धीरे धीरे बढ़ती गई। तो आपको क्या क्या करने में तकलीफ होती है ये बीमारी से? आपके रूटीन में क्या क्या करने में तकलीफ होती है? रात के सोने में, खाना बनाते टाइम, कुछ काम करते हुए। आप कुछ किताबें पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो? टीवी देखते हो? हाँ। तो टीवी देखते समय आपको तकलीफ होती है? हाँ। सब्जी वगैरह ठीक करते हो तब तकलीफ होती है? हाँ। और क्या क्या करते समय? सिलाई बुनना या फिर ऐसा नहीं। कुछ काम कुछ नहीं करते हो? ओके। आप बाहर जाते हो, फंक्शंस में जाते हो? हाँ, जाते हैं। गाड़ी वगैरह चलाते हैं आप? नहीं चलाते। तो ये बीमारी की वजह से और आपको क्या क्या दिक्कतें आई? पहली बार नींद में अचानक ऐसा ही नहीं लगता, अब नींद नहीं आती। फिर उसके बाद कभी कभी आँख से दिखता ही नहीं, बंद हो जाती है हाँ, आप? बंद हो जाती। हिलना चालू हो जाता। अजनबी लोगों के सामने ज्यादा होता है, ऐसा कुछ आपने ऑब्जर्व हाँ, किया ऐसा है? होता। हाँ, अजनबी लोगों से समझो एक आधे बार ऐसा बंद रहा हुआ, हिलना बंद हुआ ना, वो बोले अच्छा हो गया तो और शुरू हो जाता। तो आपको ऐसे कभी लगता है कि अरे सामने वाला क्या सोचेगा, ये मेरा चेहरा हाँ, ऐसा है, तो आपको हाँ। कैसे ऐसे लगता है? हाँ। तो बुरा लगता है, ऐसा सोच के आप हाँ, नहीं जाते हो, फंक्शंस में नहीं जाते हो, ऐसा कभी होता है? जाते पर ज़्यादातर नहीं जाती कुछ। ये आपको जब आता है स्पैज्म तो आपके कान में कभी आवाज़ आती है? हाँ, कान में ऐसा आवाज़ आती। आवाज़ आती है। ये जो स्पैज्म होते हैं, ऐसे जो लोग पूना में इसके लिए जो ट्रीटमेंट सेंटर है वहां आके ठीक होते हैं, उनको बहुत बरसों तक ये मालूम नहीं था कि ये ठीक हो सकता है, और जब वो ठीक हो जाते हैं तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ जाती है और वो लोगों के सामने कुछ कहना चाहते हैं, और वो ये कहना चाहते हैं कि जिनको ये बीमारी है उनको ये पता होना चाहिए कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। तो ऐसी एक व्यक्ति के साथ आज आपको हम क्या बात करेंगे। तकलीफ हो रही थी, बताइए आप। पहले तो आँख फड़कना शुरू हुआ। कौन सी वाली? दाएं, लेफ्ट। एक उंगली से दिखाइए मुझे, कहाँ यहाँ। से? ये आँख। हाँ। ओके। और बाद में क्या हुआ? बाद में ज़्यादा ऐसा हिलने लगा, गाल गाल हिलने लगा।
तो आपको ऐसा लगता है कि ये बीमारी अगर नहीं होती तो मैं बहुत बाहर घूमती? हाँ फिर हाँ, क्या क्या करते आप बताओ मुझे, अगर ये बीमारी नहीं होती तो? कहीं नहीं, बस बेटियों के आ जाना, रिलेटिव के इधर शादी में। तो वो नहीं किया आपने इतने साल से? जाने के ज़्यादातर नहीं रहने। तो अभी आपका सर्जरी होके 12-13 दिन हुए हैं। हाँ अभी आपके चेहरे पे तो बिल्कुल भी स्पैज़म्स नहीं है, नहीं, अच्छा लग रहा है आपका अच्छा लग चेहरा, है ना? तो अभी कैसे लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो अब कहीं भी जा सकते हैं आप बाहर घूमने के लिए? हाँ। फोटो निकाल सकते हैं, शूटिंग फोटो कर निकालने सकते को। हैं, है ना? फोटो का तो बहुत ही शौक है। शौक है आपको? तो कितने साल से आपने फोटो नहीं निकाली है? फोटो कितने साल से नहीं? निकाली पर कम से कम निकाली। शादी ब्याह में। तो अभी फोटो निकाल सकते हैं आप? अभी निकाल सकते। तो ऐसे बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे यहाँ जिनको ये प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ पे भी 2-3 ऐसे मेरे जैसे पेशेंट है आए, वो ना? देखेंगे तो वो बोलेंगे क्या 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 इलाज है। ऑपरेशन होने के बाद आपका इमीडिएटली चला गया ना हाँ, स्पैज़म? हाँ। वही पूछ रही हूँ आपको कि आपका एक्सपीरियंस क्या था? एकदम ही अच्छा हुआ ऐसा। एकदम ही Myself, Firoz Sheikh. My mother was suffering from hemifacial spasm from last 4 years, and day by day she was getting depressed, and her social activities got reduced. And whenever I think I used to see her, I myself used to get disappointed, and I was feeling very bad, and I was not able to see her pain. I think one fine day we came across videos of Dr. Jaydev Panchwak sir, and probably we saw some ray of hope that probably the problem would be solved. And then I called clinic officer and spoke to Savita ma'am, and I think that was the day probably we felt that the problem will be solved, and Savita ma'am guided us very nicely, and we felt very comfortable. And I think on 6th of July 2023 my mother got operated, and operation was successful. We got all the required guidance throughout the journey, and I think my mother is very very happy now. She got discharged after 4-5 days after the surgery, and today on 20th of July 2023 her stitches got removed. And I think I don't really have any words to express my thanks to sir and the entire staff, and especially I think Savita ma'am, I think, and also Malti ma'am. Everybody I think were very helpful and very patient with all our queries, and it was I think perfect. I think the spot which probably we hit for this particular problem, and very very happy. And I want to thank you everyone, especially sir and Savita ma'am and everyone. And I am myself very happy whenever I see my mother now. So I just wanted to share my experience, and I would recommend everyone who is facing problems like hemifacial spasm, they can definitely reach out, and probably they would get their problem solved. So my personal experience has been really really great. So I want to thank you everyone from bottom of my heart, and even my entire family is very appreciative. They have not visited this place, but all my extended family, they are aware of all the developments, and they are very happy, and probably we just want to say thank you, I think, again. So I would stop here. Thank you again. तो इसलिए स्पेसिफिकली एमवीडी सर्जरी सेंटर हमने 20 साल पहले पुणे में शुरू किया, और आज हमने बहुत सी सर्जरीज हेमीफेशियल स्पैज्म और ट्राइजेमिनल न्यूरल्जिया के लिए की है। लेकिन अभी भी जितना पब्लिक एजुकेशन इस बीमारियों के बारे में फैलना चाहिए, वो हम फैलाने में कामयाब नहीं हुए, ऐसा मुझे कभी कभी लगता है। तो इसलिए हम ये वीडियोस बार बार समाज के सामने रखना चाहते हैं, और उनको ये बताना चाहते हैं कि ये बीमारी अगर आपको हो भी हो, ठीक हो सकती है। साइंस और मॉडर्न न्यूरोसर्जरी के साथ ये बीमारी डेफिनेटली ठीक हो सकती है।